ये अच्छी बात आपने सामने आज रखी है और ये बहुत अच्छा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हो सकता है लोग इस चीज़ को समझें भी जी। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोगों के पढ़े लिखे होने का फ़ायदा तभी है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समझा पाएं। 100%। किसानों के साथ जो समस्या है, जैसे जो मानक होता है किसी भी एरिया में कि कितने बीघे में हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, जी। लोगों के बीच में एक अफवाह अक्सर बनी रहती है और मुझे लगता है कि फैलाते भी हैं कुछ लोग जानबूझ करके कि खाद की शॉर्टेज हो जाएगी तो पहले से एक्स्ट्रा लेकर रख लो। मैं ये कहता हूँ कि आप एक्स्ट्रा खाद मत लीजिए, जितना आपका मानक है। होता क्या है, जैसे जहाँ पे 2 बोरी यूरिया या 1 बोरी डीएपी डालनी, लोग 3-3 4-4 बोरी डालते हैं ताकि उत्पादन ज़्यादा हो। लेकिन मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने से आपकी ज़मीन की जो शक्ति है, जो मृदा की जो शक्ति है, वो क्षीण हो रही है दिन पे दिन। बिल्कुल। आप देखिए रासायनिक खाद डालने के कितने परिणाम ऐसे आ रहे हैं कि आप किडनी की डिजीज़ बढ़ रही हैं, हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही हैं और लीवर की डिजीज़ बढ़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो रासायनिक खाद की वजह से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और जितना ज़्यादा आप इस खाद को डालेंगे उतना ज़्यादा आने वाली जनरेशन के लिए नुकसान है। आप देखिए आज के 10, 15, 20 साल पहले जाइए तो शायद 1000, 2000, 3000 में एक बार सुनाई पड़ता था किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया है। बिल्कुल। लेकिन आज आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि हर 100 में से 2 आदमी को कैंसर है। हम लोग इतना चिट्ठी लिखते रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, इतना किसी को किडनी की दिक्कत है, किसी का किडनी फेल हो रहा है, लीवर फेल हो रहा है, किसी को और बड़ी बीमारी हो गई है। ऐसी बीमारियां हम लोग कभी कदार सुना करते थे, लेकिन आज स्थिति यह है कि मुझे लगता है कि मैं आज ही सुबह मैंने घर पे अपने जो है बैठ करके लोगों की समस्याएं सुनी। मैं आपको बताऊं केवल एक दिन के अंदर मैंने 5 चिट्ठियाँ लिखी हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसा दिलाने के लिए। तो स्थिति इतनी गंभीर है कि लोगों को ये सोचना चाहिए और आम जनमानस जब तक इस चीज़ को सोचेगा नहीं, इसको अपने जीवन शैली में अपनाएगा नहीं कि रासायनिक खाद को कितना कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दिया जाए, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। मैं बताऊं आपको, मैंने अपने पिताजी सीखा है, हमारे घर के पास छोटा सा एक 5-6 बिस्वे का छोटा सा प्लॉट है। हम उसमें अपने खाने के लिए सब्जियां बोते हैं और हम सिर्फ गाय के गोबर की मतलब गोबर की खाद वो डालते हैं और कुछ नहीं डालते। और आप जाके वहाँ देखिए इतनी बढ़िया सब्जी होती है, कुछ और डालना नहीं पड़ता है, खाली सिंचाई करते हैं, निराई करते हैं और उसका स्वाद और जो रासायनिक खेती, जो रासायनिक खाद के द्वारा उपजी हुई जो फसल है उसी सब्जी का आप सेम सब्जी ले, दोनों के स्वाद में भी फ़र्क है और आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ आपने क्या गलती की है। बिल्कुल सही बात। तो मेरा ये अपने किसान भाइयों से भी ये अनुरोध है कि रासायनिक खाद की एक तो जो अफवाह फैल जाती है कि डीएपी और यूरिया की शॉर्टेज हो जाएगी, जल्दी ले लो, ज़्यादा ले लो। बिल्कुल। ज़्यादा लेने के चक्कर में, स्टोरेज करने के चक्कर में कभी कोई शॉर्टेज होती है। अगर वो अपने मानक के अनुसार जितना उनको डालना चाहिए अगर उतना लेंगे तो मुझे लगता है कि शॉर्टेज की स्थिति नहीं बनेगी। और कई बार मैंने ये भी देखा है, अभी रिसेंटली छतों में ये हुआ था कि हमारे जो विपक्षी गण हैं ये लोग भी ऐसी अफवाह उड़ा देते हैं कि भाई खाद आई है लेकिन अपने लोगों को दे रहे हैं, या खाद जो है बहुत कम बचेगी, ये जल्दी ले लो, ज़्यादा ले लो, तो लोग ज़्यादा खाद ले लेते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध भी है और ये मानना है कि जितना कम इस खाद का प्रयोग करेंगे तो अधिक लोगों तक भी पहुंचेगी। विधायक जी, जैसे अभी आपने बताया सड़क मार्ग के बारे में, हमारे पास एक केस आया है, मैंने भी काफ़ी चीज़ें रिसर्च किया, उसके बाद मुझे पता चला कोटवा कचनावा सड़क मार्ग जैसे बहुत से ऐसे जर्जर मार्ग हैं जिन पे कोई सुधार नहीं हो रहा है। क्या वो आपकी नज़र में नहीं आ रहे हैं या आप तक उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पा रही? नज़र में वहाँ के जो प्रधान जी हैं चौरसिया जी मुझसे मिले भी थे, उन्होंने लिखित में भी दिया है और मेरी जानकारी में भी है, हमने भी चिट्ठी लिखी है उसके लिए। अभी मैंने बताया ना कि रिसेंटली जो हमारी एक समीक्षा बैठक हुई थी उसमें इस सड़क का भी एस्टिमेट आया है, बट उनका जो मानक अभी पहले फेज का बनाया गया है वो है कि 1 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं जी उनको लिया जाएगा। सेकंड फेज में 1 किलोमीटर से कम की जो दूरी है उनको लिया जाएगा। बिल्कुल। तो अभी 1 किलोमीटर की हमारी जो सड़कें हैं ऐसी 26 सड़कें ले ली गई हैं। अब मुझे अभी इस समय ध्यान नहीं है, मैं निकाल के आपको डाटा दिखा सकता हूँ। अगर कचनावा वाली सड़क 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही है तो वो अप्रूव हो गई है। उन 26 सड़कों के मैं अपने मोबाइल में निकाल के आपको दिखा भी सकता हूँ। तो जो ऐसी 26 सड़कें वो ले ली गई हैं। अगर वो 1 किलोमीटर से कम की दूरी है तो फेज़ 2 में ली जाएगी। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से सभी विधायकों को आश्वस्त किया हुआ है कि हम फेज़ 2 में 1 किलोमीटर से कम की सड़कों को लेंगे। और ये पूरे प्रदेश स्तर पर उन्होंने डिसाइड किया है कि प्रदेश की ऐसी सड़कें विधानसभा स्तर पे जो 1 किलोमीटर के दायरे में आ रही है उनको लेना है, उसके बाद सेकंड फेज में लेना है। विधायक जी, जानना चाहेंगे कि सलवन क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति विशेषकर महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला का शिक्षा दर सलवन में बहुत ज़्यादा कम है, इसके पीछे क्या पहलू है और इसके पीछे आप क्या वर्क कर रहे हैं? देखिए, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए मैंने आपको जैसा बताया कि टेक्निकल एजुकेशन के लिए हम लोगों ने
गोपालपुर ग्राम सभा में जो राजकीय पॉलिटेक्निक बनवाया है, और मैंने सरकार से मांग भी रखी है माननीय मंत्री जी से, एक राजकीय इंटर कॉलेज बालिका, और हमने सूची में भी एक इंटर कॉलेज की मांग की है, राजकीय इंटर कॉलेज की, और नसीराबाद में जो हमारा कंपोजिट विद्यालय है उसको हमने हाई स्कूल तक करने की मांग की है। तो मुझे लगता है जल्दी ही उस पर हम लोगों को सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है, पहले से शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। आप देखेंगे सरकार लगातार बच्चों को पढ़ाने के लिए और